परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आप सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के चलाने वाले, मानव जीवन को सुरक्षित करने वाले, मानव जीवन के लिए कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, आपने मनुष्य को इस बनाया और इस पृथ्वी का अधिकार दिया ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर अधिकार रखे और इस पृथ्वी के लिए वो सेवा का कार्य करे। लेकिन प्रभु, मनुष्य के पतन के कारण आज मनुष्य इस पृथ्वी को नष्ट करने का काम कर रहा है, और जो उसने मनुष्यों को रहने का स्थान दिया और इस स्थान को उजाड़ने का काम कर रहा है, जिसके कारण प्रभु आपका क्रोध प्रकृति के द्वारा प्रकट हो रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान कार्य के लिए जो आपने किया। और जब ये सृष्टि बिगड़ गई तो प्रभु आपने इस मनुष्य को, जो आपके हाथों की सृष्टि है, आपके हाथों की रचना है, उसको नई सृष्टि बनाने का कार्य आरंभ किया, जिसे आज तक कोई मनुष्य समझ नहीं पाया। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमें नई सृष्टि से संबंधित बातें बताता है, दिखाता है, ताकि प्रभु हमारा जीवन नई सृष्टि बने और हम आपकी महिमा के पात्र बने। और इस संसार में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव से वाकिफ नहीं हैं, उनको परमेश्वर का स्वभाव कैसे पता चलेगा? अगर आपका वचन ना होता तो मनुष्य कभी ना जान पाता कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर क्या करना चाहता है, और मनुष्य को उसने क्यों बनाया और मनुष्य में क्या दोष है जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर रहित होकर इस सृष्टि को और अपने सारे संबंधों को और अपने सारे जीवन को नष्ट करता जा रहा है, और सृष्टि पर सब प्रकार के दुष्टता के कार्य बढ़ते जा रहे हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें ये सब बातों का ज्ञान देता है, इन बातों को प्रकट करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। चाहते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी इच्छा और योजना को सिर्फ जाने ना, बल्कि उसमें आगे बढ़ते जाएं, और वो परमेश्वर की इच्छा और योजना हम सबके जीवन में जो विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड, सेशन 96। The tabernacle of Moses, God's heavenly pattern for our spiritual transformation। अभी हम लोग पार्ट 1 में ही हैं। पार्ट 1 में बहुत से पार्ट हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के जो तंबू मूसा को बनवाया था, और परमेश्वर ने इस तंबू के विषय में जो मूसा को डिस्क्रिप्शन दिया था और उसका वर्णन किया था कि कैसे बनना है, क्या नाप होगी, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से बनेंगी, एकदम यानी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसमें दी गई है। आज उसका द डोर और आउटर कोर्ट, दो पार्ट्स को हम शॉर्ट में देखेंगे। जस्ट एज देयर इज ओनली वन वे इनटू द टैबरनेकल, जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा के तंबू में प्रवेश के लिए आंगन में एक द्वार था, Even so, Jesus Christ is the only way to God our Father। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हम लोगों के लिए एक ही द्वार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 पद। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो आंगन में क्या मिलेगा प्रवेश करने से? उद्धार। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर, कहां भीतर? यीशु मसीह कहां की बात कर रहा है किसी को नहीं मालूम है। वो मूसा के तंबू की बात कर रहा है, क्योंकि वो यहूदियों से बात कर रहा था। आज के लोग जो मसीही विश्वासी है, ये एक तो यहूदी नहीं है, तो ये इस वर्ष को दूसरे रूप में ले लेते हैं, अन्यथा इनकी समझ में नहीं आता है। और वो कहते हैं यीशु मसीह द्वार है, यीशु मसीह द्वार है, और एक भी व्यक्ति द्वार से प्रवेश नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में 2 द्वार बताए और 2 मार्ग बताए।
और उसने बताया था चौड़ा चौड़ा फाटक चौड़ा मार्ग, सकरा फाटक सकरा मार्ग। कौन से मार्ग में प्रवेश कर रहे लोग? चौड़े फाटक में। यह है रिलीजन। और प्रवेश कहां करना है? सकरे फाटक में। सकरा फाटक किसी को मैंने लिखी, यीशु मसीह ने वहां पे बोला है, बहुत थोड़े हैं जो इस मार्ग को पाएंगे और इस फाटक को पाएंगे। वो फाटक मिलेगा नहीं उनको। अब समझ में आया क्यों नहीं मिलेगा? नए नियम में ही अगर आप ठीक से ग्रीक में जाके पढ़ लीजिए तो साफ है कि ये द्वार किसी को आज तक मिला ही नहीं। दुष्टता से भरे लोगों को द्वार नहीं मिलेगा। आप इसको समझना चाहते हैं, लूत की कहानी पढ़ लीजिएगा, जो सदोम अमोरा में परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी को निकाला था और उसकी बेटियों को। वहां पर देखिए जाके, वो रात भर द्वार टटोलते रहे। परमेश्वर ने उनको ऐसा ब्लाइंड कर दिया था कि वो उनको द्वार नहीं मिला। लूत के घर का द्वार ढूंढ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है। अगर वो स्पिरिचुअली आप ब्लाइंड है तो आपको ये द्वार मिलेगा नहीं। इतना सरल थोड़ी ना है कि बस ये आए और हम विश्वासी। ये चटपट वाले एकदम जो अर्जेंट वाले जो ये विश्वासी हैं, ये फॉल्स बिलीवर्स हैं, फॉल्स फेथ है। इनमें प्रभु यीशु मसीह नाम की कोई चीज को ये नहीं जानते। इनका विश्वास, इनका आना अपनी इच्छा और अभिलाषा के कारण कि वो पूरी हो जाए, ये है। इसमें परमेश्वर के लिए कोई भी इनके हृदय में, क्योंकि मालूम कैसे पता है? अगर वचन में मन नहीं लगता, इसका मतलब प्रभु नहीं चाहिए इनको। क्योंकि वचन देधारी वह यीशु मसीह क्या है? वचन ही तो है। तो जिसका मन वचन में नहीं, जो वचन से प्रेम नहीं करता, वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। अब यहां पे द्वार की बात आई है। यीशु मसीह कह रहा द्वार मैं हूं। अब देखिए इसी के साथ एक पद और पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13-14 पद। कौन सा द्वार और ये द्वार कहां मिलेगा? यीशु मसीह ने सब कुछ बताया, बोल के सब गया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आप पाएंगे ही नहीं, प्रभु को पाएंगे ही नहीं। अब ये बताइए, यीशु मसीह गलत बोल के गया था? हम तो आज देख रहे हैं और हमें साफ दिख रहा है, ये सब द्वार टटोले पड़े हुए हैं और झूठी घोषणा कर रहे हैं। हम तो विश्वासी हैं। कौन से? तुम्हारे जीवन से दिख रहा है। वचन से किसी को प्यार नहीं। यीशु मसीह ने भजन कीर्तन करने को कहा नहीं था। मन में करो भजन कीर्तन, बात अलग है। वचन पे ध्यान लगाने वाले, वचन पर मन लगाने वाले, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले, वचन को अंडरस्टैंड करने वाले, आपकी जिंदगी, आपका चरित्र बिल्कुल अलग हो जाएगा। आजकल के लोगों से आपका चरित्र मेल नहीं खाएगा। ये नई सृष्टि। आजकल के लोगों से आपका विचार नहीं मेल खाएगा। वचन का जो विचार है, जब आप वचन में मन लगाने लगेंगे तो आपके अंदर वचन इतना भर जाएगा और वचन का पूरा जो नजरिया है वो आ जाएगा, प्रभु का दृष्टिकोण आपके अंदर आ जाएगा। तब आपसे किसी का विचार मेल नहीं खाएगा, तो आपकी बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होगी। वही जो प्रभु में होगा वही आपसे कनेक्ट हो पाएगा, वही आपकी बात समझ पाएगा, वरना कोई नहीं। और ये दशा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कितने हैं? नहीं है। सबके समान विचार, सब अपनी अपनी अभिलाषाओं में लगे हुए हैं। The Jews referred to the entrance of the outer court as the way, यानी यहूदी लोग वो जो मंदिर का बाहर का आंगन में जो फाटक था उसको वो बोलते थे मार्ग, द वे, मार्ग। यहूदी लोग उसको मार्ग बोलते थे। तो जब उसको मार्ग क्यों बोलते थे? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। कौन सा? आंगन से आंगन में जब प्रवेश करते फाटक जो है वो मार्ग कहलाता था यहूदियों के अनुसार। उसको वो लोग मार्ग बोलते थे, द डोर है, द वे, द एंट्रेंस
टू द होली प्लेस एज द ट्रुथ, और जो पवित्र स्थान में घुसने के लिए द्वार था हौदी के पहले, हौदी के बाद, उसको वो लोग कहते थे सत्य। आंगन फाटक को कहते थे मार्ग, इसको कहते थे सत्य दूसरे द्वार को, और तीसरे द्वार को वो कहते थे जीवन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यानी ये तीनों एंट्रेंसेस मैं ही हूं। गलत बोल रहा था कि सही बोल रहा था? एक्चुअली लोग उसने यहूदियों को इशारा दे दिया था कि जिस तंबू की पूर्वज लोग जिस तंबू को फॉलो कर रहे थे वो प्रभु मैं ही हूं, वो तंबू मुझे दिखा रहा था, और तुम वहां पर विधियों में फंसे हुए थे। मैं तुम्हें विधियों से छुड़ाने आया हूं, व्यवस्था को पूरी करके, ताकि तुम मेरे पीछे चलो, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करो, प्रभु के संतान बनो। उनकी समझ में नहीं आया, आज भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ये तो समय निकलने के बाद समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी मूर्खता करी। जब आपको सत्य मिल रहा है, जीवन में क्यों नहीं प्रवेश करना चाहते हो? जब आपको मार्ग मिला तो उस मार्ग में चलना क्यों नहीं चाहते हो? आजकल के लोग नहीं चलना मांगते। इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एंट्रेंस टू द होली ऑफ होलीज एज द लाइफ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। यीशु ने ये कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, बताइए गलत बोल रहा था कि सही बोल रहा था? क्या सही बोल रहा था? परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी मंदिर चले जाओ, किसी भी बिल्डिंग में चले जाओ, तुम्हें प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु मिलेगा जो कोई मेरे द्वारा स्पिरिचुअली भीतर प्रवेश करेगा, क्योंकि हौदी पर शारीरिक देह उतार दी जाएगी। आप शारीरिक तौर पे अंदर नहीं जा सकते, बिना बॉर्न अगेन आप अंदर नहीं जा सकते, आप आत्मिक तौर पे ही अंदर जा सकते हैं। तो बिना आत्मिक के आप प्रवेश नहीं करते, तो आपको आत्मिक बनाएगा कौन? तो उसके बिना कैसे जाएंगे? प्रभु का कार्य जब तक नहीं होगा। इसीलिए तो कलीसिया की स्थापना की, जो कोई चाहे वो प्रभु के पास आए, वो आपको पिता तक से मिला देगा। कहां लोग मिलना मांगते हैं? सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। अभी भी फिजिकल है, 10 साल बाद देखिएगा वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसको मालूम है, लोगों की आदत है, वो सुनते हैं, इधर से सुनते, इधर से निकालते, अपनी मर्जी में जीवन में। और परमेश्वर आपको थका के ये सिखा देता है, बाकियों को एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता है कि देखो इसका क्या हुआ, तुम सारी जिंदगी बैठे रहोगे ऐसे ही, तो तुम्हारा भी यही। अंत दिखा देता है लोगों को और एग्जाम्पल रखता है। तो कलीसिया में जंगली दाना, गेहूं का दाना एक साथ ही तो बढ़ेगा, खेत तो संसार है, तो सब एक साथ बढ़ेंगे। कलीसिया में दोनों प्रकार के लोग होंगे, सही भी होंगे, गलत भी होंगे, शारीरिक भी होंगे, आत्मिक भी होंगे। पता कैसे चलेगा? परमेश्वर जिसको बढ़ा रहा है, आत्मिक को बढ़ाएगा, शारीरिक को बढ़ाएगा नहीं, कंपटीशन करा देगा। और खुद ही लोगों को समझ में आ जाएगा, देखो उसको देखो, उसको देखो। प्रभु एक को बढ़ा रहा है, एक को नहीं बढ़ा रहा। क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहता, वो अपनी एक दशा में फंस गया है, वहां से निकलना नहीं चाहता। यही बताया जा रहा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पिता पुत्र दोनों है, उसी के पास पवित्र आत्मा भी है। बिना पिता के पुत्र नहीं ग्रहण करेगा, बिना पुत्र के पिता नहीं ग्रहण करेगा, और दोनों अगर मिल गए तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तो पवित्र आत्मा क्या ऐसी अनुमान की चीज है? हमारे पास पवित्र आत्मा है। कहां से आ गया? दुष्ट की शक्ति ज्यादा काम कर रही है, लोग भ्रम में हैं, और भ्रमित व्यक्ति को भ्रम से आप और हम निकाल नहीं सकते, और ना वो निकल पाएगा। यहां पर देखने वाली बात है, नोट द एंट्रेंस इज फ्रॉम द ईस्ट। यहां पर आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो फाटक था ये पूर्वमुखी था। पूर्वमुखी का क्या मतलब है? पूर्वमुखी था वेयर द सन राइजेस। पूरब में क्या चीज है? सूर्य उगता है। जहां से सूर्य उगता, द सन ऑफ राइचियसनेस और द डे स्टार, यानी जिसे आप कह सकते हैं धार्मिकता का सूर्य या भोर का तारा। दोनों चीजें पूरब से, पूरब में निकलती हैं।
आवर सन इज अ स्टार दैट शाइन्स इन द डे। हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है जो दिन में चमकता है। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, अब यहाँ पे यहूदी अन्य जाति कुछ नहीं है, उनके लिए जो प्रभु कह रहा मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, ये भविष्यवाणी है, उदय होगा और उसकी किरणों से के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यहाँ पे चंगाई का मतलब हीलिंग नहीं है, यहाँ पे चंगाई का मतलब है बॉर्न अगेन हो जाओगे, आत्मा में चंगे हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा जो मृतक है, डेड है, वो चंगी हो जाएगी, उसमें जीवन आ जाएगा। ये बॉर्न अगेन की बात कर रहा है। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे, यानी उछलोगे, कूदोगे, आनंद करोगे जैसे पाला हुआ बछड़ा। जी, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 पद। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, क्या बाइबल, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर, किस पर, बाइबल में वचनों पर ध्यान करते हो। क्या चीज दिया है? रिटन वर्ड। ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। बॉर्न अगेन जब तक ना हो जाओ तब तक ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे दिल में, अंदर मन में प्रकाश देता दिए की तरह। अब दिए की रोशनी रात में तो काम चलता है आपकी। अब आप अपने मन में झांक के देखिए, सारी जिंदगी से जब से आप आ रहे अभी तक रात ही बनी हुई है, बॉर्न अगेन नहीं हुए, भोर का तारा उदय नहीं हुआ। इसका मतलब कि आपने परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर व्यक्ति को परखता है। और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कहां देख रहा है, अरे उससे ज्यादा लोग कोई देख ही नहीं सकता है। और खास तौर से जो वचन सुनने वाले लोग हैं वो परमेश्वर को कैसे धोखा देते हैं। मनुष्य से बड़ा कोई धोखेबाज इस संसार में होगा नहीं। परमेश्वर ने सारी चीजें मनुष्य को देखकर स्टडी करके सीखी, वचन में लिख दी कि ये देखो ऐसे धोखा देता है। ड्रामेबाज, धोखेबाज, मक्कार, पाखंड, दिखावा करने वाला, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करने वाला, वास्तविक में सब लोग गलत है। परमेश्वर हमको वचन के द्वारा, ये वचन आप सुनते हैं ना, आपको भले कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन वचन आपको परख रहा है। और आपके मिजाज को परखने के बाद जब वो देखता है, वचन को अंदर भूमि में नहीं मिलती है जगह, उपजाऊ भूमि नहीं है, तो वो वचन बीज की तरह मार्ग के किनारे के वे है, वो चिड़िए चुग जाती है, वो वचन बेकार हो जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने दिल लगाया नहीं। आपका मन लगा हुआ संसार में, आप सांसारिक बातों में विचार करते रहते हैं, रात दिन आपका मन वहीं फिक्स है। तो क्या होगा वचन से? कुछ नहीं होगा। यहां पे सब बातें इसमें नए नियम में भी प्रकट है। इवन दो इट मे सीम दैट योर लाइफ इज इन स्पिरिचुअल डार्कनेस, यहां तक कि तुम्हारा जीवन आत्मिक तौर पे अंधकार से भरा हुआ है। रिमेंबर टू लुक टू द ईस्ट, हमेशा पूर्व में देखना याद रखें। पूर्व में देखना है। पूर्व में क्या है? भोर का तारा, यानी परमेश्वर का पुत्र। आप धार्मिकता के सूर्य को देखिए। एज द सन विल राइज अगेन टू एंटर दिस गेट, देन रिप्रेजेंट रियलाइजिंग दैट यू नीड टू बी सेव्ड फ्रॉम सिन एंड सीकिंग जीसस एज योर पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में जाने का केवल एक ही मार्ग है। उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमारे पिता परमेश्वर तक जाने का एक ही मार्ग है। यहूदियों ने बाहरी आंगन के प्रवेश द्वार को मार्ग, पवित्र स्थान के द्वार को सत्य और के रूप में और परम पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार को जीवन के रूप में संदर्भित किया।
ध्यान दे कि प्रवेश द्वार पूर्व से है, जहां सूर्य उदय होता है, धार्मिकता का सूर्य या भोर का तारा। यानी हमारा सूर्य एक तारा है जो दिन में चमकता है। भले ही ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन आध्यात्मिक अंधकार में है, पूर्व की ओर देखना याद रखें, क्योंकि पुत्र फिर से जी उठेगा। इस द्वार में प्रवेश करने का अर्थ है यह महसूस करना कि आपको पाप से बचाना और यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में खोजना है। कौन खोजेगा? जो खोजेगा उसी को प्रभु मिलेगा। इसीलिए उसने कहा था कि तुम, अब लोग कहते ना, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ। इस बात को लोग मांगने में लग गए। उसने इनकी नियत पकड़ ली कि अच्छा ये तो मांगने वाली जाति है, मांगने वाली जाति को कुछ नहीं मिलेगा। इनको ये समझाओ कि ये जो शारीरिक चीजें मांग रहे वो मैं देता नहीं हूं, मैं तो वारिस बना रहा हूं। तुम मेरे अनंत जीवन प्रवेश करोगे, वारिस बनोगे, और वहां तुम्हें सब आपसे आप मिल जाएगा। तो यहां पे वो मांगने वाला काम गड़बड़ हो गया। परमेश्वर परखा किसने? वचन परख लेता है। अब आप नहीं परख पाए, लेकिन वचन ने आपको परख लिया। अब सारी जिंदगी मांगते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। यही बताया जा रहा है, यही लोगों को इस चीज में जागरूक करने का काम वचन के द्वारा हम जागरूक कर रहे हैं। आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन। आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन मनुष्य के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। जो मंदिर का बाहरी आंगन था, ये शारीरिक मनुष्यों की देह को प्रकट करता था। जैसे देह संसार से संपर्क में रहती ना, हमारे प्राणों से लोग कनेक्ट नहीं होते, हमारे शरीर से कनेक्ट होते हैं। बच्चे क्या हैं? हमारे शरीर का भाग है, हमारे प्राण का भाग नहीं है। तो बच्चों का हमारे शरीर से संबंध होगा। हमारी शारीरिक वस्तुएं हमारे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक धन बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते, ना हम अपने बच्चों को दे सकते। कोई दे सकता तो बताइए। यही तो समझना है। आत्मिक व्यक्ति तड़पता क्या है? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, तो उसके अंदर ये होता है, यार मेरे बच्चे तो संसार में तड़प रहे हैं। आपके जीवन से प्रभावित हो सकते हैं बच्चे, लेकिन आप उनको आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं करा सकते। यहां व्यक्तिगत प्रवेश है, सकरा मार्ग याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कहा था वहां पे 1 by 1 तुम प्रवेश कर सकते हो, लेकिन तुम अपने बच्चों को लेकर प्रवेश नहीं कर सकते, पत्नी को लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तुम प्रवेश कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी प्रवेश कर सकती है, वो अपने बच्चों को नहीं ले जा सकती। ये ध्यान रखिएगा। सक्रिय मार्ग का मतलब बाहरी आंगन मनुष्यों के शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 4 पद। और हम इस डेरे में, यानी इस देह में, शारीरिक देह में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना। हम धार्मिकता के वस्त्र पहनना मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये शारीरिक देह बाहर उतारोगे, अंदर तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाएंगे। आंगन में शारीरिक देह, ये हमारा जो प्राकृतिक आवरण है शरीर, इसको परमेश्वर उतरवा देता वहीं, और फिर हम अंदर जाते, वहां में धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। इसलिए कोई प्रवेश नहीं पाएगा। और प्रवेश पाने के लिए सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, मंदिर के जो पवित्र स्थान का जो द्वार था, उसका नाम यहूदियों ने क्या रखा था? बताइए, अभी बताया। पहले का नाम मार्ग था। तो यानी जो पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए जो द्वार था, उसका नाम क्या था? ये तुक्के वाली आदत छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आप हर बार पकड़े जाते हैं जी। और बिना सत्य के कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। वास्तविक रूप में ही उसने यहूदियों से कहा था, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, और जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी तुम्हें अंदर प्रवेश देगा। जाओ। और सत्य है क्या? आपके पास क्या है? सत्य। और इसी से आपको एलर्जी है। जितनी एलर्जी इससे रखोगे, कभी नहीं प्रवेश पाओगे।
इसके लिए तो लोग भूखे प्यासे हो जाते हैं कि हमें वचन दो, हमें वचन दो, कुछ मत बताओ, हमसे कोई बात मत करो, हमें वचन बताओ। आपको मालूम है मेरा पूरा पूरा समय उन लोगों से मैं इतना खुश होता हूं जो मुझसे वचन के विषय में बात करते हैं, और मुझे उन लोगों से बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता जो शारीरिक बातें करते हैं। हम हमारे घर में किसी से पूछ लीजिए, हम कभी शारीरिक बातों में मन नहीं लगाते, इंटरेस्ट ही नहीं हमारा। ये शारीरिक लोग शारीरिक चीजों के लिए लड़ते भिड़ते कुड़ते ऐसे ही सब रहेंगे, इन चक्करों में घुसना ही नहीं है। वचन से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं है, और वचन की भूख आपको परमेश्वर के निकट ले जाती है। जरूरी है कि नहीं है? ये बाहरी आंगन की जो बाउंड्री थी कनात, ये 7.5 फुट ऊंची बाढ़ से घिरा हुआ था, जो 75 फुट चौड़ा और 150 फुट लंबा क्षेत्र घेरता था। इस प्रांगण में पवित्र स्थान और पवित्र स्थान वाला तंबू या मिलाप वाला तंबू था। बाहरी प्रांगण आकाश के लिए खुला है, सूर्य और चंद्रमा की प्राकृतिक रोशनी प्राप्त कर रहा है। यहां हम अपना पहला सत्य सीखते हैं। आंगन में हम पहला सत्य क्या सीखते हैं? यहां हम अपना पहला सत्य सीखते हैं। मिलाप वाला तंबू हमें दिखाता है कि हम अपने पवित्र परमेश्वर की प्रगट उपस्थिति से अलग हैं, हालांकि उसकी उपस्थिति में एक रास्ता है, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में एक मार्ग है, और वो मार्ग बाहरी प्रांगण में पीतल की वेदी और लेवर यानी पीतल की हौदी थी। ये दो चीजें हमसे बात करती आत्मिक तौर पे, और अगर ये दो वेदियां ना हो, इन दो वेदियों के बिना हम भीतर नहीं जा पाएंगे, हम सत्य को नहीं जानेंगे। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है मालूम है? पिलातुस ने पूछा था यीशु मसीह से कि सत्य क्या है, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यहूदियों को बोला था। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। जो समझेगा उसी को तो बोलेगा, जो नहीं समझेगा उसको क्या बोलेगा। आज भी ऐसे ही है, जो लोग वचन को नहीं समझते प्रभु उनसे बात नहीं करता, पवित्र आत्मा उनसे बात नहीं करता। जो समझते हैं उन्हीं से बात करता, क्योंकि उन्हीं के अंदर भूख होती है, प्रभु ये बताइए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु, वो ढूंढते हैं। 8 अध्याय का 31 और 32 पद पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, ये यीशु मसीह ने उनको बताया था, तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें किसको स्वतंत्र करेगा? जो वचन में बना रहेगा। कंडीशन देख लीजिए, जो वचन में बना रहेगा। अब हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। आप कलीसिया तो छोड़ दीजिए, वचन में बने नहीं रहोगे तो कलीसिया में क्या बनेगा? शरीर में बने रहोगे। शरीर में आए शरीर में गए, शरीर में आए शरीर में गए, ये बने रहना नहीं है। जब तक वचन में नहीं बने रहोगे तब तक मिलेगा तुमको कुछ नहीं। टाइम वेस्ट कर लो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? उस समय में कुछ कर लो, बेगारी कर लो। लेकिन यहां तो ना तुम भलाई कर रहे हो ना वो कुछ कर रहे हो, तुम आके बस प्रभु के वचन का अनादर कर रहे हो। सुन के मानना, इससे अच्छा ना सुनो। लेकिन सुनो अगर और ना मानो तो भयानक दोषी ठहरते हो, फिर आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। ये बात कभी क्या आपकी समझ में आएगी नहीं, और जिस दिन आ गई ना उस दिन आपका जीवन पलट जाएगा। यहां पे क्या कहा उसने? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। कंडीशन क्या है? सत्य को जानने के लिए कंडीशन क्या है? वचन में बने रहना। प्रभु के चेले कौन ठहराएंगे? जो वचन में बने रहेंगे। जब आप वचन में ही नहीं बने रह सकते हैं तो आपको प्रभु इसके आगे जाने नहीं देगा। वही चक्कर काटते रहो सारी जिंदगी। और दुख की बात है, मैक्सिमम विश्वासी लोग आंगन में घूम रहे हैं, आज तक ग्रहण नहीं किए गए। इस बात को समझने के लिए जरा 21 पद से पढ़िए, ये 8 अध्याय का 21 पद से। उसने यानी यीशु मसीह ने फिर उनसे यानी यहूदियों से कहा,
मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं जा सकते। इस पर हैं यूहन्ना ने कहा, यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को, यहूदी लोग ये सोचने लगे कि कह रहा मैं जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, अपने पापों में मरोगे और कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम वहां का मार्ग नहीं जानते हो। यीशु मसीह जानबूझ के वो भाषा बोल रहा है जो इन लोगों को मालूम थी। मार्ग का मतलब फाटक और सत्य का मतलब द्वार और जीवन का मतलब पर्दा। ये भाषा समझ रहे हैं, लेकिन ये इनकी पता नहीं क्या मति हो गई थी, ऐसी हो गई थी, धर्म में धार्मिक बातों को में ज्यादा वो हो गए थे और प्रभु की सच्चाई, वचन की सच्चाई कोसों दूर चली गई थी। जैसे आज है, यही दशा हो गई होगी। इसलिए क्योंकि आज सत्य बहुत दूर चला गया, वचन बहुत दूर चला गया। आज सिर्फ भजन कीर्तन रह गया और तमाम रीति विधियां रह गई। वही इन लोग भी थे, यहूदी भी ऐसे ही फंस गए थे, ऐसे ही आज मसीही लोग फंसे गए जी। जो कहता, वो यहूदी कहने लगे ये क्या अपने आप को कुछ कर लेगा क्या, जो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर को। अभी और नहीं समझ में आया होगा ये नीचे ऊपर क्या हो गया। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो। अब बताइए, जब प्रभु संसार का नहीं, उसको संसार से कोई लगाव नहीं, उसको संसार से कोई मोह नहीं, आप संसार में बैठे हुए और प्रभु प्रभु कर रहे हैं, क्या आपसे प्रेम करेगा? ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? सांसारिक व्यक्ति से नफरत, पिता सांसारिक व्यक्ति से नफरत करता है, सांसारिकता से नफरत करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति को प्यार नहीं करता, केवल अपने पुत्र को प्यार करता है, जिसने समस्त मानव जाति के लिए अपना प्राण बलिदान किया और पिता के प्रेम के कारण किया, पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए किया। उस प्रेम को हम नहीं पहचान पा रहे हैं और हम उससे शारीरिक चीजों की डिमांड कर रहे हैं। नहीं देगा। उसने प्राण दिया, तुम अपना जीवन उसको समर्पित करो तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में वारिस बना देगा जी। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। ये यहूदियों को कह रहे थे मैं वही हूं। वही हूं का क्या मतलब? मंदिर में मार्ग सत्य जीवन, मैं ही हूं, वही हूं। वो तंबू में परमेश्वर का निवास, पिता का मुझ में निवास, मैं वही हूं, मैं वही तंबू हूं। अब शरीर में प्रकट हो गया हूं, फिर भी नहीं जी। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया तो वो समझ गए थे। ऐसे ही आज भी सारे मसीही लोग तो नहीं, लेकिन कुछ हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, दिल से उसके वचन से प्यार करते हैं। प्रभु से प्रेम का मतलब वचन से प्रेम। अगर आप वचन से प्रेम करेंगे तो प्रभु आपसे प्रेम करेगा। अगर आप वचन से प्रेम नहीं करेंगे, वो आपसे प्रेम नहीं करेगा। अब आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है उस चीज से प्यार करना जिस चीज से आज तक आपका लगाव नहीं है, वचन। ये आपके लिए चुनौती है। मेरे साथ एक और पद निकाल के देख लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, 15 अध्याय, 15 अध्याय का 5 पद से पढ़िए। हाँ, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं। अब 1 मिनट रुक जाइए। तुम दाख लेता हो, मैं डालियां हूं, ये रूपक है, मेटाफर है। हाँ, जैसे दाखलता में डाली लगी होती है, दाखलता मतलब अंगूर की बेल और उसमें एक डाली। फल कहाँ होता है? डाली में। लेकिन डाली में फल होता है यहाँ पे, तो अगर डाली को यहाँ से काट दे, फल होगा? तो आपका जब उससे कनेक्शन ही नहीं होगा तो फल कहाँ से होगा? ये दर्शन है। वो कह रहा है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, इसका मतलब
कभी कभी हम इस बात का दावा कर रहे हैं हम मसीही हैं, हम प्रभु में विश्वासी हैं, लेकिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा का एक भी फल नहीं है। कितने साल तक? आप तो 10 साल 20 साल आज प्रभु झेल रहा है, मालूम है? इसलिए क्योंकि उसे मालूम है नष्ट तो होना ही है। लेकिन वहां पे अगर आप वचन के अनुसार देखिए, 3 साल एक बागीचे में गया, कहने लगा इस पेड़ को काट डालिए, बेकार जगह घेरे, इसकी जगह दूसरा लगाओ, इसे काट डालो, ये फल नहीं दे रहा। माली ने विनती की, प्रभु इस वर्ष इसे रहने दे। 1 साल की मोहलत मिली, 1 साल की मोहलत मिली। और माली ने कहा कि मैं इसमें थोड़ी सेवा करूंगा, खाद पानी करूंगा, सब कुछ करूंगा, अगले वर्ष फले तो भला, वरना काट डालना। तो प्रभु ने उसकी विनती सुन ली, 1 साल का मौका दे दिया। 1 साल बाद, लेकिन अब प्रश्न क्या था? अगले वर्ष फले तो भला, वरना किसका भला? फले तो जिसके जीवन में फल आया उसका भला, और नहीं फले मैं दाख लेता हूं, मेरा पिता किसान। काटेगा कौन? पिता ही काट देगा ना। ये टाइम वेस्ट करता है, अपना भी समय बर्बाद कर रहा है, जगह घेर रहा है। अब बताइए, बड़े हॉल की जरूरत है कलीसिया में या छोटी सी जगह से काम हो सकता है? क्योंकि थोड़े ही लोग तो हैं। हम क्यों वो भीड़ की तरफ होगा? चौड़े फाटक का विचार क्यों करें जब सकरे मार्ग की बात? हमें प्रभु मिल गया तो सकरे मार्ग की बात। इसीलिए कलीसियाएं घरों में ही शुरू हुई थी, क्योंकि सकरे मार्ग वाली विचार से काम हो रहा था। आज चौड़े मार्ग में सब फंस गए। मेरी बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, लाट पे लेटेंगे तब शायद मनन करें तो मेरी बात समझ में आए। चौड़े मार्ग का विचारधारा काम कर रही है, बड़े बड़े हॉल बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना। प्रभु तो घर में काम करता है, सकरा मार्ग। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर सेवकाई करा तो उसने एक किराए पे मकान लिया हुआ था, छोटा मकान था। आपने देखा होगा लकवे के मारे को जब लाए थे तो उसके घर की छत उधेड़ दी थी। ये वही किराए का मकान था, इतना छोटा था कि जब जगह नहीं मिली तो छत उधेड़ के नीचे उतर गए। प्रभु को पाने के लिए एक छोटे से घर में किराए पे रहता था। प्रभु कैसे काम करता था? ऐसे ही पौलुस काम करता था। वो रीति कहाँ चली गई? सच्ची सेवा वाली आज नहीं है। आज तो बिल्डिंगें हैं, नेम फेम मनी है जी, न मार्ग है, न सत्य है, न जीवन, कहीं नहीं, अगर किसी को प्रभु मिला ही नहीं। आप यहां से समझिए। इसके बाद आगे देखिए, यहां पे लिखा 7 पद पढ़िए, 15 अध्याय का 7 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो का मतलब क्या? कलीसिया में, मसीह की देह में मुझ में बने रहो, यानी कलीसिया में, और मेरा वचन तुम्हारे मन में, मेरा वचन हो, और तुम्हारा शरीर जो है वो मेरी देह में हो, कलीसिया में। तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको इतना ओपन चीज दे दी गई है। कंडीशन क्या है? लेकिन मालूम है आपके लिए कंडीशन बहुत भारी है। ये कंडीशन आपकी कल्पना के अनुसार नहीं है, ये परखी जाती है। जब सिद्ध होती है तब ये वाली चीज मिलती है कि जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। कब? जब तुम कलीसिया में बने रहो और प्रभु का वचन तुम्हारे हृदय में बने। तो इसमें आपको जीवन का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ये दशा पूरी होगी। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हम भी इसी सांसारिक जीवन में हम कर सकते तो सब कर सकते हैं, लेकिन मन की बात है। हाँ, तो ये आउटर कोर्ट में पीतल की वेदी, पवित्र स्थान तंबू में पहला कमरा तक पहुंचने के लिए आपको वेदी के पास से गुजरना होगा, और ये बाहरी आंगन में केंद्र में स्थित है, जो 4.5 यानी 5.5 फीट ऊंचा, 7.5 फीट वर्गाकार है। वेदी मिट्टी के एक टीले पर उठी हुई थी, जो उसके आसपास के फर्नीचर से भी ऊंची थी। वेदी लकड़ी से बनी थी, बबूल के पेड़ से और पीतल से मढ़ा हुआ था। निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय उसका पहला पद। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना, वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो
और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना। 38 अध्याय उसका पहला पद, 38 अध्याय उसका पहला पद। जी 38 पहला, निर्गमन 38 पहला। उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनवाई। ये होम वेदी इसको बोलते हैं, पीतल की वेदी। हाँ, ये पाप पर न्याय का प्रतीक है। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 8 और 9 पद। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 8 और 9 पद। जी, यहोवा ने मूसा से कहा, एक देश, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का, हाँ, एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए लोग, जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वो जीवित बच गया। ये वहां पर ऐसा हुआ था। और ये पीतल का सांप आपने कभी देखा है? वो मेडिकल का निशान, उसमें एक सांप लिपटा। ये मालूम कहां से? ये यहीं से है। जिसने उस पीतल के सांप को, वो कौन था? पीतल का सांप किसका प्रतीक था? क्रूसीफिक्शन और यीशु मसीह का प्रतीक है। जब आप प्रभु आपको चंगा करने वाला है, मेडिकल साइंस बता रही है कि प्रभु चंगा करने वाला है, मेडिकल साइंस बाइबल को प्रूव कर रही है, फिर भी लोग पूरी दुनिया में अब कहते हैं कि नहीं, वो हमारा प्रभु नहीं। कैसे कह सकते? मेडिकल में तो सब जाते हैं, तो मेडिकल लाइन में तो वही निशान है, बाइबल पुराने नियम में उसका वर्णन है। फिर कैसे लोग कहते हैं कि नहीं, सब जाते उसी की शरण में है? अब आप देखिए, और यहां पर हम इन बातों को देख रहे हैं कि ये हमारे उद्धार को, शारीरिक उद्धार को आंगन में पूरा किया जाता है। पहला हमारा, सबसे पहले हमको द्वार से प्रवेश करने से पहले पर प्रभु हमको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। पहले क्या चाहिए? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। शारीरिक मनुष्य पापी मनुष्य है, पापी स्वभाव में, पापों की क्षमा। पापों की क्षमा आपको किसने दे दी? नहीं, कैसे? हाँ, मार्ग में आइए। मार्ग में जब आप प्रवेश करते थे तो आपके लिए बलिदान किया जाता था, तो कोई करता था, एक सेवक होता था, वो बलिदान करता था। और बिना बलिदान के आपको क्षमा मिल ही नहीं सकती। और अगर वो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है और वो आपके लिए बलिदान कर रहा है, आपको प्रभु नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको भी नहीं ग्रहण करेगा, उस याजक को। तो आपको किस याजक के द्वारा क्षमा मिली? फिर अब आप जमीन पे बताइए ना। यीशु मसीह तो हमारा महायाजक है। यीशु मसीह महायाजक है, जैसे हारून महायाजक था। हारून के बच्चे याजक हुआ करते थे, वो बलिदान करते थे। आज मसीह के सेवक में से हम आपसे पूछे, किस सेवक के संपर्क में गए आपको पापों की क्षमा हो गई? ये ब्लैंक है आपका, यही आपका ब्लैंक है। क्यों आपको बॉर्न अगेन नहीं हो रहा है? यही कारण है। बॉर्न अगेन कहां से होंगे? पापों की क्षमा हुई नहीं, अभी आप आंगन में फंसे। ये जितनी आंगन में भीड़ बढ़ गई है, जो प्रवेश करना चाहते हैं उनको एक व्यक्ति चाहिए जो उनको ये दिखाए कि देखो, ये बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हें क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन ये क्षमा प्राप्त तुमको अंदर नहीं जाने देगी। इसके बाद तुमको प्रभु की देह में, कलीसिया में समर्पित होना पड़ेगा, और वहां पर वचन के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हें मांझेगा, तुम्हारी शारीरिक देह को उतारेगा, हृदय का खतना होगा, उसके बाद प्रवेश होगा। तो इतने प्रोसेस के बाद आपको भीतर जाने का मौका मिलेगा, वो भी अगर सही हुआ तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
प्रभु हम एक बड़े प्रश्न के साथ इस हिस्से को छोड़ते हैं ताकि लोग ये देखें कि प्रभु के द्वारा हम तो आसानी से इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हम उसका अंगीकार करने लगते हैं यीशु हमारा प्रभु है, हमने उसको ग्रहण कर लिया। प्रभु ये तो हमारी अपनी स्वयं की इच्छा, हमारा मन बोलता है और हमारे अंदर ऐसा हमें महसूस होता है। लेकिन प्रभु आपने हमको ग्रहण किया है, इस बात का चिन्ह जब तक हमारे जीवन में प्रकट ना हो तब तक हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रभु ने हमें ग्रहण किया। यदि आप हमें ग्रहण करते हैं तो आप हमको अगले पड़ाव पे हमारी सहायता करने के लिए आपने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा। वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं और जब ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण होता है तो हमारा जीवन नई सृष्टि बनता है और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। चाहते प्रभु जितने विश्वासी, जितने लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, मसीही मानते हैं और विश्वासी मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, प्रभु आपके वचन में पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा देखें और इस बात को देखें कि वो कहाँ हैं, उनकी दशा क्या है और क्या होनी चाहिए, ताकि हम अपने अंदर अपने मनोभाव के अनुसार अपनी घोषणा ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ पूर्ण हो, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और वो महिमान्वित प्रभु का महिमा का प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोग इस योग्य तो है नहीं, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए ऐसा प्रयोजन किया है कि हम आपकी उपस्थिति में आकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हम उस निमंत्रण को जो सुसमाचार के रूप में हमें दिया जाता है, उस निमंत्रण पर ध्यान करें, उस निमंत्रण के अनुसार आगे बढ़ें और आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का योग्य हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।